नमस्कार साथियों, एक और शानदार खुशखबरी आपके लिए लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश ईएसबी यानी पहले व्यापम के नाम से जाना जाता था, अब ईएसबी के नाम से जाना जाता है। वो संस्थान जो भर्ती के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, उसके द्वारा हाल ही में एक नया कैलेंडर जारी हुआ है जिसमें 12 भर्ती, जी हां दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं, 12 भर्तियों का पूरा ब्यौरा दिया है जिसके अंदर मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती और मध्य प्रदेश में सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती की भी जानकारी है, यानी उसके भी पद आएंगे। इसके अलावा कौन कौन से पद होंगे पटवारी के या फिर अनेक ऐसे पद मध्य प्रदेश के अंतर्गत, चाहे वो फॉरेस्ट गार्ड के हों, जेल प्रहरी के हों, वो सभी तमाम दिए हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर ईएसबी ने अपने कैलेंडर में कौन कौन सी जिक्र किए हैं। संशोधित कैलेंडर जारी हुआ है, अभी अभी हुआ है, 5 यानी कल ही हुआ है। ध्यान रखना, 5/8/2026 को यह कैलेंडर जारी हुआ है। इस कैलेंडर की मूलभूत बातें क्या है वो आपको मैं जूम करके बता पाऊंगा, तभी आपको स्पष्ट दिखेगा। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा यह ऑफिशियल जारी हुआ है, जिसमें समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत किसी विस्तार अधिकारी की अनुमानित जो पद संख्या है वो है आपकी, आपको शायद दिखा रही हो, वो है आपकी ये 2784। और इसका जो संभावित परीक्षा जो कैलेंडर है वो सितंबर 2026 में इसकी परीक्षा होनी है। इसके तो फॉर्म भी आ गए हैं। इसके बाद अभी अभी हाल ही में इन्होंने समूह 2 और उप समूह 4 के अंतर्गत खंड पंचायत अधिकारी, ठीक है, इसके अलावा जो पंचायत समन्वय अधिकारी होता है उसकी वैकेंसी, सहायक सहायक जो संरक्षक एवं अन्य समकक्ष पदों के लिए 2299 पद स्वीकृत किए हैं और इनकी भी परीक्षा सितंबर में कराने के लिए और दिया भी है, नोटिफिकेशन में प्रॉपर दिया है कि सितंबर में ये परीक्षा होगी, ये ध्यान रखना है। तीसरा जो समूह आया है, तीसरा जो पद आया है वो आया है, वो आया है उप समूह 3 के अंतर्गत उपयंत्री, मानचित्रकार, प्रयोगशाला टेक्नीशियन एवं अन्य समकक्ष पदों के लिए 700 भर्ती निकाली जाएंगी, जो कि अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। तो 3 भर्ती तो ये हो गई। चौथी भर्ती आपकी रहने वाली है सूबेदार सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जिसमें 507 पद आगे बढ़ भी सकते हैं, जारी किए जाएंगे और इसकी भर्ती भी यानी इसकी परीक्षा भी अक्टूबर में, यानी ये जल्दी आने वाला है। 5 से 6 दिन या 10 दिन के अंदर 15 अगस्त के ठीक आगे पीछे जो है वो एसआई की वैकेंसी आ जाएंगी, ये ध्यान रखना। अगला है, पांचवी जो वैकेंसी है वो है प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, ये भी आएगी, सेवारत शिक्षकों के लिए होगी, पात्रता परीक्षा होगी, ये भी अक्टूबर में होगी। सूबेदार अनुसूची में शीघ्र लेखक एवं सहायक उप निरीक्षक अनुसूची भी भर्ती, ये कोटे की होगी, 566 पद होंगे, अक्टूबर नवंबर में जाएगी। सातवीं है पुलिस आरक्षक भर्ती। दोस्तों ये है अब तक की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती जिसको हम लोगों को कवर करना है, हमको इसको लेके चलना है, यानी इस भर्ती पर हमारी जान अटकी है। कौन सी है वो? 7वें नंबर की पुलिस आरक्षक भर्ती, याद रखना। काफी पद हैं, 7500 पद आएंगे इसमें, लगभग 7500 पदों पर भर्ती होगी बच्चों। इसके लिए आप लोग जी जान से तैयारी करो और इसके लिए इस बार इन्होंने अलग से प्रोस्पेक्टर रखा है जिसमें हिंदी भी आएगी, हिंदी को भी इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण माना है, ये ध्यान रखना है। आठवां है बच्चे पुलिस आरक्षक चालक, ड्राइवर की भी भर्ती आएंगी, वो भी 1000 पद ड्राइवर के होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा हैवी। इसके अलावा ये भी नवंबर में होंगे उसी समय, तो लगभग 8500 वैकेंसी होगी दोस्तों, ठीक है, इससे ज्यादा। अब देखो 9वीं वैकेंसी है नायब तहसीलदार, विभागीय परीक्षा के अंतर्गत आएंगे, कोई बात नहीं। अब इसके बाद एक और बड़ी मैं एक भर्ती है जिसके लिए हम लोग भी तैयारी करेंगे, आप सब लोग भी, आप लोगों को भी तैयारी करवाऊंगा मैं, और वो भर्ती है दोस्तों कौन सी? वो है आपकी 10वीं भर्ती जिसका नाम है पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक भर्ती परीक्षा। इसके 2900 पद आएंगे, लगभग 3000 पद दोस्तों। पंचायत सचिव, पंचायत सेक्रेटरी, आप अपने गांव, आप अपने नजदीकी होम टाउन में पंचायत सेक्रेटरी के पद पर कार्य कर सकते हैं। पंचायत सेक्रेटरी प्रशासन का एक सबसे छोटा पद होता है जो ग्रामीण परिवेश से शुरू होता है। आपका कार्य सरपंच यानी जो गांव का प्रधान होता है, जो गांव का मुखिया होता है, जो गांव का सरपंच होता है, उसके लिए एक अधिकारी की आवश्यकता होती है जो ग्राम स्तर पर होता है, उसे ही हम पंचायत सचिव कहते हैं। यह प्रशासन का एक मुख्य अधिकारी होता है जो कि प्रधानमंत्री, जो सरपंच या जो गांव का प्रधान है उसके सहयोग से सरकारी सारी सेवाएं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पद है। अगर आपको इस पद की वैल्यू समझनी है तो आप एक बार पंचायत मूवी देखिए,
इसमें सचिव साहब होते हैं ना, वही सचिव की वैकेंसी है। 11वीं जो वैकेंसी है वो संस्कृति संचालनालय अंतर्गत संचालित शासकीय संगीत ललित कला की है, इससे कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 12वीं वैकेंसी समूह 6 उपसमूह 1 भर्ती की है, जो लगभग 700 पद होंगे, ये भी एक महत्वपूर्ण पद रहेंगे। तो सोचिए कैलेंडर में टोटल 12 वैकेंसी है, ये अपने आप में अद्भुत है। और इसमें से हम लोग जो है वो फोकस करेंगे सूबेदार यानी सब इंस्पेक्टर 6, 7 और 8, ये 3 ऐसे पद हैं। हाँ, चौथा ये ध्यान रखना है आपको, चौथा वाला और छठवां, सातवां, आठवां, है ना, इन पर हम फोकस करेंगे। तो दोस्तों अब देर किस बात की, तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। हिंदी की तैयारी के लिए आपको भटकने की आवश्यकता नहीं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी तलाश यही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हिंदी की तैयारी मैं खुद आपको कराऊंगा। और कैसी कराऊंगा, इसके लिए आप मेरे इस चैनल पर मेरी क्लासेस देख सकते हैं, लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी, आप उनको देख लीजिएगा। मेरी रिकॉर्डेड क्लास भी है, उनको भी देख लीजिएगा। और ये महसूस करिएगा कि आप लोगों को एक निश्चित स्थल पर और एक सही स्थान पर है। इसके बाद हिंदी में आपको कतई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये कहोगे कि गुरुजी इतने मार्क्स मुझे चाहिए हिंदी में, आप उससे प्लस नंबर ही लेकर आओगे, ये ध्यान रखना। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। बाकी का जो नए विद्यार्थी है वो संस्थान से जरूर जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं एक और अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद।